हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं BCOLA 138 बिजनेस एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज हम क्या करें, मैंने क्या करा है, बुक्स के बारे में बना दिए है शॉर्ट नोट्स, और बुक से कुछ थ्योरीज बनाई है, मतलब शॉर्ट तरीके से समझाने के लिए आपके कुछ नोट्स वगैरह बनाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और मैं इस बार ग्रुप्स में भी यूट्यूब पे भी लगा दूंगा। मेरे को बहुत टाइम लगा समझने में कि इसको यूट्यूब पे डालते कैसे हैं। अब मुझे समझ में आ गया, तो गाइस मैं आप यूट्यूब पे भी डाला करूँगा अपने सारे फाइल्स वगैरह, ठीक है। तो आप इसे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आया है कि नहीं आया, और मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आया है कि नहीं आया, क्योंकि मैं भी लगाने के साथ साथ धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इग्नू BCOLA 138 का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट ना करते हुए हम पहले असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम जो है बुक्स पढ़ेंगे, कि बुक्स के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश में भी बना रखा है और शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, पहले असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जो था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरप्शनल बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो रुकावट होती है जो मैसेज को सही से पहुंचाने नहीं देती। इंटरप्शनल बैरियर्स का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर की रुकावट, जैसे इमोशनल बैरियर्स, गुस्सा, डर या स्ट्रेस, पुअर लिसनिंग, ध्यान से ना सुनना, लो कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास ना होना, नेगेटिव एटीट्यूड, हमेशा नेगेटिव सोचना, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन मीनिंग एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन बोलकर किया गया सोचकर होता है, जैसे मीटिंग, फ़ोन कॉल या स्पीच। एडवांटेजेस जल्दी फीडबैक मिलता है, ज़्यादा पर्सनल होता है और एक्सप्रेशन ईजिली दिखाई जा सकती है, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं होता। डिसएडवांटेजेस इसका रिकॉर्ड नहीं होता, गलत समझ होने का चांस नहीं होता, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, जल्दी फीडबैक मिलता है, ज़्यादा पर्सनल होता है, एक्सप्रेशन ईजिली दिखाई जा सकती है, ठीक है। डिसएडवांटेज रिकॉर्ड नहीं होता, गलत समझ होने का चांस होता है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट टिप्स, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सुनने की स्किल इम्प्रूव करो और क्लियर और स्लो बोलो, ठीक है। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर है, ये पूरी तरीके से आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर है, मतलब आपको कैसे किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से आपको समझाना है। रिटेन चैनल। अब रिटेन चैनल का मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। रिटेन चैनल क्या होता है, लिखित रूप या कम्युनिकेशन होता है, जैसे ईमेल, लेटर, रिपोर्ट। एडवांटेजेस प्रूफ के रूप में होता है, इजी टू शेयर एंड स्टोर होता है, ठीक है, हर वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज टाइम लगता है लिखने और समझने में, पर्सनल टच नहीं होता। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, एसेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर लिखने के बेसिक पॉइंट क्या होता है, सेंडर का एड्रेस और डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, प्रॉपर ग्रीटिंग, डियर सर, मैडम, क्लियर मैसेज होना चाहिए, पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, और सिग्नेचर एंड नेम एट द एंड होना चाहिए। कि भाई एक मैसेज कर रहे हो तो कैसे मैसेज करोगे, कि ग्रीटिंग कर रहे हो ईमेल के बारे में, ठीक है ना। इसमें जो है ज़्यादातर ईमेल राइटिंग के बारे में आएगा आपका, ठीक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, मीनिंग एंड फीचर्स। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है। फीचर कम प्रीमियम, पॉलिसी होल्डर को लोन मिलता है इसके ज़रिए और टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें ना एक और चीज़ है, पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलती है इसके अंदर। ये जो पांचवा क्वेश्चन था ना, PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें ये फ़ायदे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, रोल ऑफ सेक्रेटरी क्या है, मीटिंग अरेंज करना, मिनट्स लिखना, डॉक्यूमेंट्स को संभालना, कम्युनिकेशन लिंक बनाकर रखना, लीगल रूल्स फॉलो करना, रिजोल्यूशन वर्सेस मोशन, ठीक है। मोशन प्रपोजल जो डिस्कशन के लिए दिया जाता है, मोशन होता है। जो प्रपोजल डिस्कशन के लिए दिया जाता है वो मोशन होता है, ठीक है। और रिजोल्यूशन क्या होता है, मोशन को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है वोट के बाद, वो रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन मेंबर के ऊपर
बाइंडिंग हो जाता है। एकेडमिक रिपोर्ट मीनिंग एंड पार्ट्स। एकेडमिक रिपोर्ट एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिसर्च या स्टडी का रिजल्ट होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है? टाइटल पेजेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग, मेन बॉडी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। ठीक है। स्टेप इन राइटिंग अप प्रीसिस ओरिजिनल पैसेज ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालना, अपने शब्दों में शॉर्ट लिखना, ग्रामर और क्लैरिटी मेंटेन रखना और फाइनल वर्जन चेक करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विजुअल एड्स इन बिजनेस प्रेजेंटेशन, चार्ट एंड ग्राफ्स, डेटा दिखाने के लिए और पावर पॉइंट स्लाइडर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए। पोस्टर्स विजुअल इम्पैक्ट के लिए होता है। वीडियोस इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट लाइव एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। ठीक है। अब सेक्शन सी 11 और 12 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग बुक्स पे चल लेंगे। ठीक है। डिस्कसिंग बिटवीन, तो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल चैनल्स के बारे में। फॉर्मल क्या होता है? ऑफिशियल पाथ, बॉस टू एम्प्लॉय। इनफॉर्मल, फ्रेंडली, पर्सनल बातचीत। ठीक है। अब फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं ऑफिस जगहों पे, ऑफिस जैसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल हम दोस्तों के बीच में बात करते हैं, कैसा है, क्या हाल चाल। ठीक है। और पब्लिसिटी वर्सेस पब्लिक रिलेशंस। पब्लिसिटी के लिए होता है अनपेड प्रमोशन। अब अनपेड प्रमोशन आप देख सकते हो न्यूज़ वगैरह वाले कैसे बात करते हैं। ठीक है। पीआर एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए प्लान्ड इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट वर्सेस पोस्टपोनमेंट। अजर्मेंट मीटिंग के बीच में रोकना। पोस्टपोनमेंट मीटिंग से पहले ही उसे आगे बढ़ा देना। ठीक है। अकाउंट्स पेबल वर्सेस अकाउंट्स रिसीवेबल। पेबल हमें पैसे देने हैं, रिसीवेबल हमें पैसे लेने हैं, मिलने हैं। ठीक है। रिसीवेबल मतलब मिलेंगे, पेबल मतलब देने हैं। शॉर्ट नोट्स, बैंकिंग लेटर, बैंक से रिलेटेड कम्युनिकेशन जैसे लोन रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, प्रेस एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर या मैगजीन में ऐड देने, किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए क्या नाम है इसका, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट या कंपनी अपना शेयर किसी और को बेचती है। करिकुलम वेटस, सीवी। ठीक है। तो रिज्यूमे जिसमें पर्सनल इन्फो, एजुकेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है उसे क्या बोलते हैं? सीवी। ठीक है। अब चलो बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो बुक्स के मेरे पहले इसके बुक्स में क्या क्या है पहले बात कर लेते हैं। जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 5 में क्या क्या है ये पहले बात करते हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मैसेज का सेंडर से रिसीवर तक जाना। ठीक है। बैरियर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज, नॉइस, इमोशंस ओवरकम करने के तरीके भी दिए गए हैं। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में क्या है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, ओरल एंड रिटन, नॉन वर्बल, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेजेस। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंट बताया गया है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ऑफिशियल गोल्स और मैसेज एक्सचेंज एंड इम्पोर्टेंस, क्लैरिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड फीडबैक सिस्टम है। तो प्रपोज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन का जो चौथा चैप्टर है उसके बाद बढ़ते हैं स्टाफ और कस्टमर कोऑर्डिनेट, ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग और रिमोट वर्कर्स के लिए कम्युनिकेशन का रोल। ठीक है। चैप्टर नंबर 5, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मीडियम, लेटर्स, ईमेल, फ़ोन कॉल्स एंड मीटिंग के बारे में बताया गया है। डायरेक्शन वाइज, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सप्रेशन वाइज एंड ओरल, रिटन, एक्सप्लेन। ठीक है। चैप्टर यूनिट 6, प्रिंसिपल ऑफ लेटर राइटिंग। बिजनेस लेटर के लेआउट, क्लैरिटी, टोन, स्ट्रक्चर के रूल बताए गए हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो सेल्स, कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, ऑर्डर लेटर का स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पब्लिक, पीआर लेटर और पोस्टल सर्विस का रोल समझाया गया है इसके अंदर। ठीक है।
मीटिंग 1 में क्या है, मीटिंग क्या होती है, टाइप ऑफ मीटिंग क्या क्या होती है, वैलिड मैसेज, वैलिड मीटिंग के कंडीशंस क्या होता है। मीटिंग 2 में क्या है, नोटिस क्या होता है, एजेंडा, क्वारम, मीटिंग लिखने का तरीका, वोटिंग और रेजोल्यूशंस के बारे में बात करी गई है। अब यूनिट नंबर 11 में क्या है कि बिजनेस रिपोर्ट क्या क्या होते हैं, तो फैक्चुअल इनटू देने के टूल्स और टाइप क्या क्या है रिपोर्ट्स की, न्यूज़, एकेडमिक, मार्केट सर्वे एंड इंक्वायरी रिपोर्ट्स। ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, 3 पार्ट्स, प्रिलिमिनरी, टाइटल, टीओसी, टेक्स्ट, सेकेंड पार्ट इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन एंड सप्लीमेंट्री, अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पूरे शॉर्ट तरीके में। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे बना लिए हैं जो जो समझ में आए। ठीक है, पूरा 2 दिन लग गया इसको बनाने में। मटेरियल प्रोग्राम सारी चीज़ें वहीं, शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं जो शॉर्ट नोट में वहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये रहा। तो पहला चैप्टर क्या था, कम्युनिकेशन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इज़ दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशंस द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस enterprises depend on the speed and effective by the communication. Every business organization therefore sets up an effective communication network for both internal as well as external interaction. Internal communication is necessary for the flow of information from top to bottom and vice versa, which ensure perfect coordination. तो देखो, मैं आपको ना हिंदी में भी बता देता हूँ, दोनों चीज़ें मैं बना रखा है मैंने। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो परिचय क्या है इसका, आज के विश्वकरण के युग में किसी व्यावसायिक उद्यम मतलब बिजनेस को और प्रगति संचार की गति और दक्षता पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक बिजनेस को संगठन आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से बातचीत के लिए एक प्रभावी संचार नेटवर्क स्थापित करता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है कि 2 लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है ना। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइज देयरफॉर सेट अप एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल इंटीग्रेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो है मतलब अंदर की जो कम्युनिकेशन है वो ज़रूरी होती है मतलब हमारी जानकारियों को ऊपर से नीचे तक पहुंचाने के लिए। इंश्योर परफेक्ट, जो हमें इस बात की पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि वो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में हो। वैसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बूस्ट अप हो एंड प्रोन्सरमेंट एंड सप्लाई एक्टिविटीज़ हो उसके अंदर। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी का क्लासिकल पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन मेथड होना चाहिए। ठीक है ना, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मच फास्टर एंड इफेक्टिव इंटरनल बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। अब हमें क्या है ना, पेपर से ज़्यादा हमें क्या है, इंटरनल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने कम्युनिकेशन को और ईजी करने का इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर ये बातचीत है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ imparting of exchanging of information by speaking, writing or using some other medium, the successful conveying or sharing of idea and feeling. तो कम्युनिकेशन क्या होती है, अपनी बातों को किसी और तक पहुंचाना, लिखकर, बोलकर या किसी भी माध्यम के ज़रिए अपनी बातों को किसी और तक पहुंचाना, और जिसके ज़रिए आप अपने आइडिया और अपनी भावनाओं को मतलब अपने सोच और अपनी भावनाओं को लोगों तक प्रस्तुत कर सको। ठीक है, मॉडर्न इट वाज रिवोल्यूशन अभी जो भी है बोला ही नहीं जा रहा। कम्युनिकेशन विद पीपल नाउ प्रेफरिंग स्मार्टफोन्स, व्हाट्सएप, स्काइप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ईमेल हैज़ रिप्लेस लेटर राइटिंग। ठीक है, मॉडर्न आईटी हैज़ अ रिवोल्यूशन। देखो मॉडर्न आईटी में ना रिवोल्यूशन आया कम्युनिकेशन के सेक्टर्स पे, जैसे
कि आज के समय में हम स्मार्टफोन के ज़रिए बात करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए बात करते हैं, स्काइप पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और जो ईमेल है वो रिप्लेस कर दिया गया है लेटर राइटिंग के तौर पर। Sender the person or party from the which as a message organize the sender can vary depend on the type of communication, internal and external. Internal communication, director, manager, group leader, co-worker and subordinate, ये होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, डायरेक्टर कम्युनिकेशन के लोग। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कौन कौन आते हैं? सप्लायर, वेंडर, कस्टमर, रिलेटेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स के लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? ग्लोबलाइजेशन हैज़ increased fierce competition in almost every walk of life, including business. Any organization cannot survive without an effective and vibrant communication system. Effective communication system establish not only perfect coordinate among the staff of the organization but also enhance its ability to make contacts. देखो, जो भाषा होती है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो इसके लिए हर जगह हर कदम पे चलते चलते भाषा चेंज हो जाती है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ना, जो एक भाषा जो हर किसी को समझ में आए और आप हर भाषा में एक अच्छे तरीके से निपुण हो जाओ। ठीक है, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। मैं आपको ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं आप इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप धीरे धीरे इसको स्लो करके आप खुद पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। वो मेरे माइक में तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप ना इसमें धीरे धीरे करके आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन से। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन से ही, उसके बाद आप स्टार्टिंग से खुद ब खुद आप देख के पढ़ सकते हैं। और मैं इसका बुक डाल भी दूँगा मैं।
ओके गाइस, फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मत भूलिएगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस। मेरे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी मैं अपना चैनल आगे बढ़ाऊँगा और वीडियो आगे करूँगा और एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं तो हर बार हर चीज़ मैं भी यहाँ पे डाल के ही सीखता हूँ गाइस। तो मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू गाइस।